अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा जान रहमान। जैसे कि आपको मालूम है कि डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम खास तौर पे एडमिशन इस्लामाबाद, इनके साथ हम करते ही रहते हैं। एडमिशन इस्लामाबाद के काम भी बहुत अच्छे हैं कि प्रोग्राम करना हमारी मजबूरी बन जाती है। खैर, सबसे पहले तो मैं हमजा शफकात साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनकी मदर को कोविड पॉजिटिव आया और उनके लिए दुआ गो है हम लोग। जो आज हमें बैठा हुआ मेरे साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो भी हमारी पूरी टीम, हक न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब की वालदा के लिए खुसूसी दुआएं। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाब फरमाए और अच्छी जो सुबह की किरण आने वाली नई किरण, वो उनको खुशी वाली नसीब फरमाए, आमीन जी। खैर, चलते हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में अवैध इरशाद भट्टी साहब, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर। जी सर, वेलकम। कैसे सर, आप खैरियत से? ठीक है सर, अल्लाह को शुक्र। तारुफ मैं करा देता हूँ, सर क्या कराएंगे अपने मुंह से, मैं बताता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, CSS में टॉपर है 2017 में, बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा ऐसा टैलेंट है जिसको प्रमोट करने की जरूरत है। अभी जैसे देख ले कि एक वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप भी गुजरी, जिसमें सानिया की टीम ने जो है उसमें बड़ी पूरे दुनिया में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में से पूरी दुनिया पाकिस्तान का नंबर आया। अफसोस की बात है कि उसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। ऐसा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मैं सानिया को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा इसके ऊपर। उसके बाद जी सर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और HSN कॉलेज से इन्होंने तालीम ली अपनी बाकी, और इनने बड़ा अच्छा एक अवार्ड लिया जो कि बड़ी एक वैल्यूबल चीज है। उसमें जो जैसे कि सर इसके बारे में खुद ही बताएंगे भी मजीद आगे, सिविल सर्विसेज एकेडमी में इनको प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ऐसी चीजों से नवाजा जाता है। डेफिनेटली जब वो ऐसी चीजों से होकर फील्ड में आएंगे, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रूम्ड और बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुके होते हैं। सिविल सर्विसेज एकेडमी इनको इस हद तक ट्रेन और ग्रूम करके यहाँ पहुंचाती है कि इनको बहुत सारा आइडिया हो चुका होता है। जैसे कि मेरी गपशप बहुत थी पहले ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें हार्ड एरिया करना पड़ता है। हार्ड एरिया जब करते हैं तो जब इस तरह के एरियाज में आते हैं फिर हमारे लिए काफी होता है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उनको हार्ड एरिया पहले कराया जाता है ताकि वो उसमें उसकी यूज टू हो जाए। बलोचिस्तान भी रह चुके हैं 10 महीने, हार्ड एरिया, बड़ा रफ एरिया बलोचिस्तान, 10 महीने वहां लगा के हमारे पास आए इस्लामाबाद के अंदर, और अभी 4 से 5 मेरे 2-3 माह हो गए इनको इस्लामाबाद के अंदर आए हुए, और इस्लामाबाद वाले इनको वेलकम भी करते हैं और इस्लामाबाद के लिए काम भी बड़े अच्छे अच्छे करें। सर कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो कोई कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, आपने बड़ी अच्छी तरह बड़ा मुख्तसर करके, लेकिन सर, जो है आप तो इसको डिजाइन कर दें। नहीं, आपने बड़ा अच्छा समझाया और बड़ा अच्छा बताया। शायद आई कुडंट हैव सेड इट बेटर। सर आपको कैलिफोर्निया वाला एक रह गया था सर, वो आपको नहीं बता दे सर। नहीं, बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ एट एडिसन कॉलेज, से पहले बीकन हाउस में थे, तो एडिसन कॉलेज के बाद मैं हॉलैंड यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी इन हॉलैंड, उधर से मैंने शुरू किया और वहाँ मैं एक्सीलेंस स्कॉलर था। वहाँ से जो है ना मैं फिर ट्रांसफर किया और यूसी बर्कली से अपना बैचलर्स इन सर आप मुझे बता रहे थे कि आप तो माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं। काफी ज्यादा पढ़ाना यार हमने करते रहे, CSS भी पढ़ाते रहे, वैसे भी जनरली जो है ना टीचिंग काफी ज्यादा करते रहे। तो एट दिस करंट मोमेंट आई हैव ऑलमोस्ट 2000 अबव स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, तो काफी सारे उनमें से क्लियर भी करके ऑफिसर्स भी बन गए। अब तो शागिर्द होंगे फिर तो आप। ये तो जैसे आपके उस्ताद देख के बोलते होंगे मेरा शागिर्द है, इसी तरह आप भी बोलते होंगे यार मेरा शागिर्द। जब सर्विस में आएंगे तो पता लगेगा कि वो कितने क्यों नहीं आएंगे सर। इस्लामाबाद आप बलूचिस्तान सर्व करके आए, बड़ा रफ एरिया है। इस्लामाबाद कैसा लगा आपको? इस्लामाबाद वेलकम करते हैं सर आपको इस्लामाबाद में। जो बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इस्लामाबाद के अंदर इसके डायनामिक्स फर्क है, इसकी नेशनल स्पॉटलाइट है, इधर काम की स्पीड बहुत ज्यादा है और काम की सर्विस डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको काम करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और बहुत अच्छा जो है ना, इधर हमारे साथ एक टीम है, सर हमजा है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ के बॉस में फर्क था या वहाँ के बॉस में फर्क था, एक ही जैसे थे? नहीं बॉस, देखिए सर हमजा इज अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्होंने पूरा जो है सर तो सेलिब्रिटी है सर, जिन्होंने पूरा जो है अवाम के साथ एक राब्ता, जो सबसे बड़ी चीज है वो, और उसका डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जो एतमाद है वो चीज बहाल की। और उससे पहले भी औरंगजेब बादीनी साहब मेरे डिप्टी कमिश्नर थे कोयटा के अंदर, एंड ही वाज वेरी जो है ना एक्टिव, हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, जिन्होंने जो है ना बहुत कुछ मुझे सिखाया। सो एवरी प्लेस दैट यू गो टू, मैं जिधर भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलता है और आप इम्प्रूव करते हैं। सर मेरे बहुत सारे जानने वाले एसीज हैं रावलपिंडी के अंदर सर्व कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, DC रावलपिंडी में, उनके साथ भी मेरी दुआ सलाम है। मजा नहीं है काम कर रहे हैं, मतलब
चुस्तपनी, जैसे वो ये नहीं होता कि यार बस ठीक है मेरा टाइम है मैं पूरा करके चला जाऊंगा, ये चीज मुझे इस्लामाबाद के अंदर नहीं मिली। मैं जो जिसको टाइम, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि मेरा ये भी नहीं पता कि मैं सो यहाँ पे हूँ कि नहीं, लेकिन आप अपनी वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं यार कि ये मेरा टास्क है, ये मेरा एरिया, मैं उस पर काम करूंगा। तो ये बाकी क्यों नहीं फॉलो करते सर? ज़ैन, एक पहले तो इसके ऊपर एक बात यही है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना, जब आप इस प्रोसेस से गुजर के आते हैं, सिविल सर्विसेज एकेडमी से आते हैं, मेहनत करते हैं, CSS देते हैं इतने कंपटीशन के अंदर, और जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं कुछ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो आप में खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब मैंने कुछ करना है, कुछ इनिशिएट करना है। यंग लोग हैं जो कि जो है हमें फॉलो कर रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, और उसके साथ जब आपको बॉसेस या जो आपको टीम इतनी हार्ड वर्किंग मिले, जो खुद जो है ना रातों को काम बैठ के करती रहे, तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि यार जब वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अभी भी नाज़रीन, नील सईद साहब हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है सेक्रेटेरिएट के, उनसे बात हुई तो अभी टाइम हो रहा है जी, मैं बता दूं 7:30 हो गए, 7:30। अभी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम एक ऑपरेशन पे जा रहे हैं, जिसमें DC साहब भी हमारे साथ है। तो मतलब चलो माइंड हो गई तो टाइम होता है कि चलो फ्लाइट टाइम पे छुट्टी होगी, फारग हो गई, घर चले गए। आपको टाइम क्यों नहीं होता सर? यार कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी जो है ना बड़ा मुश्किल जो है मरला होता है कि टाइम नहीं होता, लेकिन नॉनदलेस ये है कि हम 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, अभी पिछले 2-3 दिन तो जब मंडी की ऑक्शन होती होगी तो वो तो आपकी पूरी रात गुजरती है, पूरी रात गुजरती है। और फिर भी हमारे एसीज ऑल ओवर पंजाब एज वेल और इन जो है ICT एज वेल, हम लोग रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं, और इंशाल्लाह सुबह जो है ना जब ड्यूटी का टाइम होता है तो हम उधर मौजूद होते हैं। इसकी क्या वजह है कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पूरी दुनिया में है, पूरे मुल्क में है, हर सूबे में है, हर शहर में है, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ट्विन सिटीज साथ जुड़ी हुई है, पिंडी और रावलपिंडी और इस्लामाबाद, दोनों के काम करने के स्टाइल में फर्क क्यों है? देखिए, मैं इसका क्रेडिट एक तो सबसे पहले अपनी टीम को देना चाहूँगा, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कि जो है ना चीफ कमिश्नर साहब है, DC साहब है, जिन्होंने जो जिनकी लीडरशिप में काम होता है, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देम। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इस्लामाबाद के डायनामिक्स भी ऐसे हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की सर्विस डिलीवरी मांगता है इस्लामाबाद, एरिया चले अब तो एक्सपैंड हो गया, इस्लामाबाद पॉपुलेशन एक्सपैंड कर गई है, बट नॉनदलेस इस्लामाबाद के अंदर जो है ना एक स्पीड काम की, सर्विस डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि यार मेहनत करो, काम करो, और हर रोज इंप्रूव करो अपनी जो है ना परफॉर्मेंस को। सिटीजन पोर्टल की कुछ शिकायतें आती है सर? बिल्कुल बिल्कुल। कितने इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं यार? इस्लामाबाद में तो खास तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि सिटीजन पोर्टल जो है ना एक बड़ा इफेक्टिव एक मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू जो है ना हमारे तक आती है। मैं रोज जो है सिटीजन पोर्टल की जितनी कंप्लेंट्स होती हैं मेरे सामने आती हैं, और जहाँ जहाँ हमें टाइम मिलता है हम सबसे पहले जो है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो जिससे जो है ना हमेशा, आपको ज़ैन शायद पता होगा कि पहले असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक रसाई नहीं होती थी लोगों की। ICT एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक बहुत बड़ा जो है कारनामा है कि वो जो है ना ओपन फॉर पब्लिक है, और फॉलो भी कर रहे हैं बाकी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंशाल्लाह एक वेव है, एक वेव है जो पूरी दुनिया, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। फैलेगी जी, बिल्कुल फैलेगी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप बात करें इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन वन इज हाउ दे हैव एंगेज्ड विद द पीपल, जिस तरह से लोगों के साथ वो एंगेज करते हैं, जिस तरह सर हमजा की लीडरशिप में हम लोग जो है ना लोगों की एक ओपन डोर पॉलिसी है, जो आए उसके ऊपर काम करना। फिर उसके साथ CDA के साथ साथ हम ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स के साथ हम काम एक बड़ी कोऑर्डिनेशन में करते हैं। कोऑपरेट करता है सर? CDA कोऑपरेट करता है, बिल्कुल कोऑपरेट करता है, और हमारा काम है कि हम देखिए कितना काम निकलवा सकते हैं ताकि जो है ना हम पब्लिक के लिए जितनी आसानियां पैदा कर सके। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो स्ट्रीट लाइट्स बंद होती थी अब वो चलनी शुरू हो गई। जहां गार्बेज हमें अपने एरिया में नजर आता है, फौरन तस्वीर खींच के उसको भेजते हैं कि ताकि टीम्स फौरन आए उसको करें। जहां भी हमें इंक्रोचमेंट या कोई भी कंप्लेंट मिलती है, हमारा रिस्पांस टाइम एसीज का जो है ना इज 5 to 10 minutes, व्हिच इज वेरी अप्रिशिएबल। नहीं, ये तो वाकई बड़ा जबरदस्त। आपके ये सर कहां से कहां शुरू, देखिए मुझे तो पता है, नाज़रीन को पता है। हमारा मसला हो तो अवैध साहब को पकड़ ले। हमारा दफ्तर हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। हमारा जो मेरा जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली 8 और 9 इस्लामाबाद के, जिसमें H8, H9, G8, I8, I9, F8 भी आपके पास है, F8, F9, जो भी 8 और 9 बेसिकली जो है वो एक बेल्ट है जो कि शुरू होती है फैसल मस्जिद से और फैजाबाद तक जो है ना वो चलती है। तो उस सारे के अंदर सेंटोरस और F8 कचहरी एंड एवरीथिंग जो है ना, जो उसमें स्ट्रेटेजिक हमारे एरियाज आते हैं, सारे के सारे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आप तो एरिया वैसे रफ है, कैसा एरिया है?
यार मैं F और I वाली साइड तो ठीक है, लेकिन आगे की क्या पोजीशन है इंडस्ट्री में? देन मैं तो कोयटा सर्व करके आया हूँ, तो ये तो आपकी बात ही हो रहा है। तो रफ जो है ना वो एग्जैक्टली मेरा मसला नहीं है, जो है ना ये हमें सारा कुछ जो है ना एक, लेकिन ऐसा सेट के डायनामिक्स फर्क है, मसले फर्क है, लोगों की जो है डीलिंग फर्क है और सेंसिटिविटीज फर्क है, तो इस वजह से आपको हर एरिया के हिसाब से चैलेंज क्या फेस करने पड़ता है? चैलेंजेस देखिए काफी ज्यादा होते हैं, आपके इंक्रोचमेंट्स हैं, आपकी चैलेंजेस जो है प्राइस कंट्रोल की चैलेंजेस हैं, जिसमें हमने बहुत ज्यादा काम किया है कि प्राइस कंट्रोल में खास तौर पे जो वीकली बाजार हैं उसके अंदर, ताकि जो है बेसिक कमोडिटी सस्ती मिले। देखिए एक कोशिश है, एक मैकेनिज्म है जिसके ऊपर हमने प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट शुरू किया है, मेरे पास प्रॉपर चार्ट्स आते हैं, डीसी ऑफिस हमारे पास आते हैं, डीसी साहब खुद उसको देखते हैं कि ताकि प्राइसेस कंट्रोल रहे, और जितना मैकेनिज्म हम कर सकें उतना हम करें। बड़े बड़े मार्ट्स जो है, जैसे कि मेरे पास अभी मेट्रो कैश एंड कैरी का एक आई थी, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर सानिया पाशा साहिबा, उनके साथ हमारी वो बात चल रही है, बड़े बड़े मार्ट्स जो है उनमें बड़ा इशू है प्राइसेस का। यार बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और जैसे हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं और कंप्लेंट्स ना भी मिले, हम खुद भी जो है ना रैंडम चेक्स करते हैं, ताकि हम जाके जो है ना उनकी प्राइसेस को फाइन्स इशू करते हैं, अरेस्ट करते हैं या फिर सील करते हैं, व्हाटएवर इज नेसेसरी एट दैट मोमेंट, और उस तरह से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि जो है ना अवाम तक लोगों में बस अवाम तक जो चीज मिले। देखिए हमारा मकसद जो है ना अवाम को फैसिलिटेट करना है, ताजरों को या ट्रेडर्स को जो है मसले में डालना नहीं है, तो इस वजह से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एक इफेक्टिव डेटरेंट क्रिएट करें, जिससे जो है ना फाइनल आउटकम जो है, जो सर्विस डिलीवरी का आउटकम है, वो हमें मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। और जब आप इसको कंपेयर करते हैं अपने बलूचिस्तान के साथ, तो वो ज्यादा आप समझते चैलेंजिंग था या यही ज्यादा चैलेंजिंग था? देखिए वर्कलोड किस पे ज्यादा है? हाँ, वर्कलोड डेफिनेटली इस्लामाबाद में ज्यादा है, वो तो साइड में है ना सर, वो थोड़ा साइड पे है, लेकिन वर्कलोड डेफिनेटली इस्लामाबाद में ज्यादा है। लेकिन मैं फिर भी आपको जहन एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी, कि जहां आप मुश्किल एरियाज में लगते हैं या जैसे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में लगते हैं, जैसे बलूचिस्तान में है, तो वहां स्पेस बहुत ज्यादा होता है कुछ करने के लिए लोगों के लिए। तो हम जब कोयटा में कुछ लाख में मैं लगा, तो हमने लाइब्रेरीज, उधर कोई लाइब्रेरी नहीं थी, किसी भी जो है ना इतने सालों से नहीं बनी थी, उधर हमने लाइब्रेरी बनाई 1 महीने के अंदर, हमने स्कूल्स को ठीक किया। अब उधर के स्कूल्स के अंदर डिजिटल सिस्टम है, यहाँ इस्लामाबाद के टीचर्स जो है ना कोयटा के अंदर बेसिकली जो है ना लेक्चर्स दे रहे होते हैं, और उनकी जो सारी मैनेजमेंट है या चेकिंग है एग्जाम्स की, वो भी उधर से होती है। उसके साथ हमने उधर क्लीनलीनेस और बाकी चीजें की, तो उधर के लोगों के लिए आपको एक अलग तरीके से डील करना होता है, उसका अलग एक डायनामिक्स है, उसकी मुश्किलात अलग है। इस्लामाबाद ऑब्वियसली वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद की एक बहुत यूनिक लर्निंग है जो कि जो है ना मुझे बड़ा कुछ सिखा रही है इन माय इयर्स टू कम। कोविड के हवाले से अगर बात की जैसे, तो इस्लामाबाद के अंदर फिर कोविड तेज हो गया, स्कूल फिर बंद होने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लगता है सर आपको, कोविड को अगर देखा जाए कि कोविड कंट्रोल कर पाएंगे सर? अनफॉर्चुनेटली देखिए कोविड जो है एक ऑब्वियसली ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया के अंदर कोविड फैला हुआ है, और अब थर्ड वेव की तरफ एक बात जा रही है। वो वेव तो फैलेगी, हमारा काम उसमें ये है एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हम मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स, थर्मल गन्स, इनका जो है ना निफाज करें कम से कम, ताकि हम मिटिगेट कर सके, मसला कम कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंशाल्लाह एक वैक्सीन आ गई हैं पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो हमारे फर्स्ट लाइन जो हमारे जो डिफेंस जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उन तक भी आ गई हैं। तो इंशाल्लाह अगर ये भी मैकेनिज्म चलता रहे, हम भी अपने साइड से कंट्रोल करें, तो हम विथस्टैंड कर सकते हैं और लॉसेस को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम को तो अच्छे से करते हैं। एक किश्ती है सर, किश्ती में आप जा रहे हैं, डूबने वाली है हमारी किश्ती डूबती रहती है ये हमारी से क्या मुराद है? सारी सिविल सर्विस की बात कर रहा हूं सर जी, बड़ी गहरी बात की है। हमारी से क्या मुराद है सर? अच्छा, हमारी से क्या मुराद है सर? यार हमारी से मुराद जनरली अवाम पाकिस्तान किश्ती की पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहे आप, यानी कि खान साहब की वजह से? ना बिल्कुल ऐसे नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया जी, मैं समझ गया आपकी बात। एक किश्ती है सर, आप जा रहे हैं, किश्ती डूबने वाली है, एक ही लाइफ जैकेट है उसके अंदर, आप पे लासो या डीसी साहब को देसो? डीसी साहब को, जैसे ये ऑफिसर है, आई थिंक जो है ना हम इनको सेव पहले करेंगे जो है पाकिस्तान के लिए। खुद आप कुर्बान कर देंगे सर अपने आप को? यार हम तो डीसी साहब मजा कुर्बान होने लगा है सर नहीं सर जबरदस्त। ये तो जरा मेरे को प्रोग्राम में तरह चले, गपशप चलती रहती है, तो थोड़ा सा जरा खुश हो जाता है। मायरा खान को पसंद करते हैं सर या मवेशियात को? नहीं, पसंद तो दोनों को कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से I have to choose one, अगर एक चूज करें तो मायरा खान। इन दोनों में से मायरा खान की वीना मलिक? मायरा खान।
मायरा खान Consistency क्या एक बात बता दे, मायरा खान की क्या पसंद है सर? देखिए एक्टिंग उनकी एक जनरल एलिगेंस जो है, और जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो है ये चीज एक कैरिज्मा जो है ना आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है। लव मैरिज करना पसंद करेंगे अरेंज मैरिज? बड़े रिश्ते आ रहे हैं सर, सुने आपने? तो देखिए अल्लाह के ऊपर है कि क्या जो है ना अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है, हार दियो। जहाँ से जो भी हो तो क्या पसंद करेंगे सर आप? यार देखिए पसंद की तो बात नहीं है, तो किस्मत की बात है। पसंद तो यही होती है कि अपनी पसंद Choice। की हो, अपनी पसंद की हो तो ज़्यादा अपनी बेहतर पसंद। होता घर में मान जाएंगे सर? है। अभी मनाना पड़ेगा, पड़ेगा। ये हमारी पीएम पोर्टल की कंप्लेंट से ज्यादा मुश्किल काम है। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एसी साहब जो है गाने शाने गाने के बड़े शौकीन है, तो गाना भी सुनते हैं इनसे, जो है प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, गाना सुनते हैं। सर कौन सा गाना वैसे फॉलो किसको करते हैं, सिंगर कौन अच्छा लगता है? यार बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता रहा हूँ ओवर टाइम। जो है ना हम जब मैं बाहर होता था तो हम गाने भी गाते थे, गिटार भी बजाते थे, ड्रम्स भी बजाते थे, परफॉर्म करते होते थे कॉन्सर्ट्स में। अब तो ऑब्वियसली जब सर्विस में आ गए तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड। लेकिन ये है कि पुराने ऑब्वियसली जो सिंगर्स हैं उसके अंदर नुसरत फतेह अली खान, आफ्ताब परवीन, ऑब्वियसली वो लेजेंड्स हैं, उनसे अच्छा जो है नोबडी कैन डू इट बेटर। और उसके साथ साथ जो है नए सिंगर्स में ऑब्वियसली आतिफ असलम, अली जफर, शफकत अमानत अली, बहुत सारे सिंगर्स हैं। गाना काफी सारे गाने हैं जो कि गाए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की जगह के ऊपर हम अभी पोस्ट हुए हैं, तो यूथ के लिए एक गाना जो है वो मैं गाना चाहूँगा। और ये गाना दिस इज क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे भी बड़ा मोटिवेट करता है हमेशा जब भी जो है ना आई एम डाउन। तो वो तो नहीं है कि उंगली बात उठाना वाला? ना वो मोटिवेट नहीं करता जो है। तो मेहदी हसन साहब का गाना है सर। और इस चमन के फूलों पर क्या बात, क्या बात। रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे। क्या बात है जी, क्या बात। ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जागे राह गुज़र तुम्हारे। क्या बात है सर, क्या बात। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाहिस के। सर क्या बात। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। सर क्या बात, मजा आ गया। मैं कहता हूँ नाज़रीन मजा आ गया, जबरदस्त आवाज। एक प्रोग्राम के बाद इनसे कैमरा बंद करने के बाद एक और भी सुनेंगे। खैर इजाजत दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं, ये देखिए मल्टी टैलेंट, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, और ऐसे टैलेंट को बाहर लाना अपनी जॉब के साथ ऐसे, क्योंकि जॉब इनकी जो जॉब है बड़ी टफ जॉब है, आई कैन अंडरस्टैंड। खैर उसको ऐसे सामने लाना एक बहुत बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस भी होता है इंसान का। कैमरे के सामने ऐसे गाना भी एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि इंसान अपना दूसरा रूप भी दिखाए कि यार एक तरफ तो मैं ऐसी भी हूँ पर मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है यार, मैं अगर एक तरफ सख्ती करता हूँ तो मैं इतना अच्छा गा भी सकता हूँ। खैर मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।